नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक चल रहा था। आज अपना इसका जो है कि तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि डिफ्रैक्शन या विवर्तन को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विवर्तन क्या होता है। तो विवर्तन की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी अपने पास में प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से टकराकर मुड़ने की जो घटना है उसी को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। सही है। प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ने की घटना अपने पास में क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एक फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट बता दूंगा मैं आपको। उन फॉर्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। विवर्तन जैसे हमने पढ़ा है, व्यतिकरण पढ़ा है, उसी प्रकार से विवर्तन को पढ़ेंगे। व्यतिकरण और विवर्तन में जो डिफरेंस है उसको लेकर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 4-5 फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों को अगर हमारे ध्यान में वो फॉर्मूले होंगे तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम क्या कर लेंगे, आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो विवर्तन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पहले उनको लेकर डिस्कस कर लेते हैं। फिर अपने पास में कुछ प्रॉब्लम्स बनती हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विवर्तन क्या चीज़ है या डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है। अपने पास में है विवर्तन। विवर्तन की डेफिनेशन क्या है? प्रकाश का द्वारक या अवरोधक प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ने की जो घटना है वो क्या होती है? विवर्तन होती है। तो विवर्तन में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी तीव्रता की और इसके डायग्राम की। सही है। विवर्तन में जो अपने पास में ग्राफ होता है वो अपने पास में कैसे होता है? विवर्तन में अपने पास में ग्राफ ऐसे होता है। ये अपने पास में होता है केंद्रीय उच्चिष्ट। आगे अपने पास में इसकी तीव्रता की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। ये अपने पास में विवर्तन के लिए ग्राफ होता है। सही है। अब अपने पास में जो अधिकतम तीव्रता होती है वो अपने पास में कितनी होती है? तीव्रता के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है I = I0 sin अल्फा अपॉन अल्फा। इसका अपने पास में क्या होता है? स्क्वायर होता है। सही है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पास में, इसमें अपने पास में जो अल्फा होता है, अल्फा बराबर अपने पास में कितना होता है? ये अपने पास में होता है 5/2, यानी कलांतर बाई 2। सही है। फाई का वैल्यू अपने पास में कितना होता है? फाई बराबर अपने पास में क्या होता है? कलांतर अपने पास में कितना होता है? कलांतर अपने पास में होता है, ये अपने पास में फाई बराबर पठांतर अपने पास में क्या होता है? पठांतर बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में फाई का वैल्यू कितना आएगा? फाई का वैल्यू अपने पास में यहाँ से आएगा 2 पाई इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई डेल्टा अपॉन लैम्डा। सही है। ये किसका वैल्यू हो गया? फाई का वैल्यू हो गया। फाई का वैल्यू उठा के रख देते तो अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में होगा 2 से 2 घटेगा तो फाई का कितना हो जाएगा इसमें? 5/2। तो 5/2 अपने पास में इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो ये अपने पास कितना बचेगा? ये बचेगा अपने पास में पाई डेल्टा अपॉन लैम्डा। सही है। और डेल्टा इक्वल टू अपने पास में कितना होता है? पठांतर। इसके लिए डेल्टा इक्वल टू अपने पास में होता है b sin थीटा या d sin थीटा। d अपने पास में क्या होगी? जो द्वारक होगा उसकी क्या होगी? अपने पास में दूरी होगी। सही है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा, ये बराबर अपने पास में क्या होगा? इसमें अपन b लेके चलते हैं तो b
साइन थीटा अपॉन लेमडा। ये अपने पास में क्या होगा, अल्फा का वैल्यू होगा। सही है। अब अपने पास में अधिकतम तीव्रता के लिए अपने पास में क्या होगा, अधिकतम तीव्रता के लिए अपने पास में जो अल्फा होगा वो अपने पास में होगा 0। सही है। इस वाले समीकरण में समीकरण नंबर 1 है, इसमें अल्फा की जगह 0 रखते हैं तो अपने पास में क्या बनेगा, I = I0। साइन अल्फा अपॉन अल्फा अपने पास में कितना होता है, 1 होता है। सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में होता है I = I0 या I मैक्सिमम। अल्फा = 0 पे अपने पास में वैल्यू कितनी होती है, ये अपने पास में होती है I0 या I मैक्सिमम। सही है। तो अपने पास में यहाँ पे अधिकतम तीव्रता ये अपने पास में कितनी होगी, यहाँ ये होगी अपने पास में I0। सही है। अधिकतम तीव्रता का वैल्यू आ गया। अब अपने पास में यदि अल्फा = अपने पास में पाई, 2 पाई, 3 पाई चलता जाएगा अपने पास में कहाँ तक, n पाई तक। तो यहाँ से अपने पास में अल्फा की जगह अपन क्या रखते हैं, पाई रखते हैं, 2 पाई रखते हैं। तो अपने पास में I का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें अपने पास में I बराबर अपने पास में क्या होगा, I0। सही है। ये अपने पास में साइन पाई अपॉन पाई, ये अपने पास में वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पाई वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पूरे का वैल्यू। सही है। ये अपने पास में हो जाएगा 0। तो इंटेंसिटी I बराबर अपने पास में कितनी होगी, 0 होगी। सही है। तो अपने पास में इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। सही है। ये अपने पास में पाई यानी कि 180 डिग्री पे, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये इंटेंसिटी अपने पास में होगी। सही है। आगे अपने पास में अगर अल्फा का मान अपने पास में, ये अपने पास में केस फर्स्ट अल्फा = 0 पे, ये अपने पास में केस सेकंड अल्फा = पाई, 2 पाई, 3 पाई पे, केस थर्ड अपने पास में कितना होगा, यदि अल्फा बराबर अपने पास में है 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, ये चलता जाएगा। सही है। इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह क्या रखते हैं, 3 पाई/2 रखते हैं। सही है। तो अपने पास में क्या होगा, I बराबर अपने पास में होगा I0। सही है। साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2 का वैल्यू कितना होता है अपने पास में, ये अपने पास में कितना होता है, 1। सही है। और नीचे अपने पास में ये वैल्यू अपने पास में होगा 1 अपॉन, नीचे अपने पास में है अल्फा का वैल्यू कितना होता है, 3 पाई/2। ये रख के देखते हैं इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ से देखना I बराबर क्या होगा, I0। ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2/3 पाई, 2/3 पाई, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से देखना I बराबर क्या होगा, ये होगा I0। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये अपने पास में हो जाएगा 4I0/3 पाई। सही है। इसका स्क्वायर अपने पास में 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और पाई का स्क्वायर कितना होगा, पाई स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितना आएगा I का, आइए देखना अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में 4I0 अपॉन ये 9 पाई स्क्वायर का मतलब पाई का मान होता है 3.14 का स्क्वायर 9 के आसपास आएगा, 9 पॉइंट कुछ यानी कि 10 आएगा, 10 के आसपास आएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखना 4/90 ये I0 बराबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ से देखना 4 का भाग लगाओ इसमें, तो ये हो जाएगा I0/22। सही है। तो अपने पास में इस बिंदु पे ये अपने पास में होगा 270, यहाँ पे अपने पास में वैल्यू होगा I0/22। ये अपने पास में क्या होगा, तीव्रता का मान होगा। सही है। या इसी फॉर्मूले को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2n+1 पाई/2। n = 1 पे कितना होगा, 3 पाई/2, n = 2 पे 5/2, n = 3 पे 7/2। सही है। तो आगे से आगे अगले में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन ने रखा 3 पाई/2, अगले वाले के लिए कितना हो जाएगा 5/2, फिर उसके अगले वाले के लिए 7 पाई/2। तो आगे से आगे अपने पास में क्या होगा, ये तीव्रता का वैल्यू ज्ञात होता जाएगा। सही है। ये आगे से आगे अपन क्या कर सकते हैं, तीव्रता का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से उठा के वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में तीव्रता का मान आ जाएगा। सही है। तो अपने पास में विवर्तन के अंदर जो अधिकतम तीव्रता है वो अपने पास में क्या है, I0। सही है। यह अपने पास में केंद्रीय उच्चिष्ट
क्या प्रथम उच्चिष्ट, ये अपने पास में द्वितीय उच्चिष्ट, ये अपने पास में क्या है तृतीय उच्चिष्ट, ये चलता जाएगा अपने पास में। ये अपने पास में तीव्रता की क्या होगी वैल्यू होगी, सही है। तो ये अपने पास में विवर्तन के लिए क्या हो गई तीव्रता होगी, सही है। अब अपने को इसके अंदर जो है कि अपने पास में प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, ये अपने पास में क्या है आई नोट, ये अपने पास में है केंद्रीय उच्चिष्ट या प्रथम उच्चिष्ट, ये अपने पास में होता है केंद्रीय उच्चिष्ट या प्रथम उच्चिष्ट, सही है। ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ। ये वाला अपने पास में क्या हो गया द्वितीय उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट। ये अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में हो गया द्वितीयक निम्निष्ठ, द्वितीयक निम्निष्ठ। अब अपने को जो है कि केंद्रीय उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, अपने पास में तृतीय उच्चिष्ट, इनके लिए अपने को कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी हो, या अपने को इनके लिए पठांतर ज्ञात करना हो, या अपने पास में इनकी कोणीय चौड़ाई पठांतर ज्ञात करने के लिए अपने पास में क्या होंगे अलग अलग फॉर्मूले होंगे। उन सभी फॉर्मूलों को लेकर हम क्या करेंगे अब डिस्कस करेंगे। तो आप पहले क्या करो इसको अपनी कॉपी में नोट करो। इसमें अपने पास में ये यहाँ पाई होगा, ये क्या होगा पाई होगा, ये पाई, और डेल्टा का वैल्यू होगा बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, सही है। तो आप इसको क्या करो नोट करो। आगे आगे अपने पास में ये अपने पास में है प्रथम निम्निष्ठ, ये अपने पास में क्या है द्वितीय निम्निष्ठ, ये अपने पास में प्रथम उच्चिष्ट है केंद्रीय उच्चिष्ट, ये अपने पास में द्वितीय उच्चिष्ट, सही है। तो अपने को क्या करनी है जो प्रथम निम्निष्ठ है उसके लिए अपने पास में जो है कि पठांतर क्या होगा, सही है। इसके लिए कला कोण क्या होगा, और इसकी जो केंद्रीय फ्रिंज होगी उससे दूरी कितनी होगी, सही है। तो वो क्या करते हैं अपन याद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम निम्निष्ठ के लिए। प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए अपने पास में जो डेल्टा होता है, डेल्टा इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा एन लैम्डा, सही है। और पठांतर डेल्टा बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है डी या बी मान लेते हैं बी साइन थीटा, सही है। डेल्टा का वैल्यू उठा के रखते हैं तो ये अपने पास में एन लैम्डा इक्वल टू बी साइन थीटा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में एन इक्वल टू 1 पे लैम्डा इक्वल टू अपने पास में कितना है बी साइन थीटा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा लैम्डा अपॉन बी इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कितना है थीटा। तो अपने पास में यहाँ से वैल्यू क्या होगा थीटा बराबर ये अपने पास में होगा लैम्डा बाई 2, सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो प्रथम निम्निष्ठ है उसके लिए जो पठांतर होगा वो अपने पास में कितना होगा डेल्टा बाई 2, सही है। तो ये अपने पास में हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास में डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई बी, बी नीचे आएगा तो ये होगा डेल्टा बाई बी, डेल्टा बाई बी, सही है। ये लैम्डा अपॉन बी हो जाएगा, सही है। यदि अपने को इसके लिए ये अपने पास में क्या हो गया डेल्टा हो गया, डेल्टा इक्वल टू अपने पास में होगा एन लैम्डा पठांतर, और ये अपने पास में इसके लिए क्या होगा कला कोण होगा, सही है। अब यदि अपने को इस बिंदु से लेके ये अपने पास में क्या है लैम्डा डेल्टा बाई बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो वो अपने पास में दूरी कितनी होगी, दूरी अपने पास में होगी दूरी x बराबर अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी थीटा इंटू डी, सही है। तो ये होगा x बराबर थीटा अपने पास में कितना है लैम्डा अपॉन बी इंटू डी। ये अपने पास में क्या होगी जो प्रथम निम्निष्ठ है उसके लिए अपने पास में x का मान हो गया, सही है। उसी प्रकार से द्वितीय निम्निष्ठ के लिए
यहाँ पे अपने पास में n बराबर 2 हो जाएगा। तृतीय निम्नलिखित के लिए यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा। चतुर्थ निम्नलिखित के लिए n बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने काम का है। n का वैल्यू उठा के कर देंगे। अगर आप इसमें अपने पास में प्रथम उच्चिष्ट है तो n1 हो गया, द्वितीय उच्चिष्ट है तो n2 हो गया। अगर n का मान 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा। n का मान 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई बी। n का मान 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा बाई बी। सही है। ये अपने पास में द्वितीय निम्नलिखित कितना होगा, इसके लिए n का मान 2 होगा तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा 2 डेल्टा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन बी। सही है। फिर आगे अपने पास में 3 लैम्डा बाई बी, 4 लैम्डा बाई बी, ये होगा 3 लैम्डा बाई बी, 3 लैम्डा अपॉन बी, ये होगा 4 लैम्डा अपॉन बी। चलता जाएगा। उसी प्रकार से इस तरफ माइनस में होगा, माइनस का लैम्डा अपॉन बी, माइनस का 2 डेल्टा अपॉन बी, माइनस का 3 डेल्टा अपॉन बी और माइनस का 4 डेल्टा अपॉन बी, अपॉन बी और अपॉन बी। ये अपने पास में चलता जाएगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा प्रथम निम्नलिखित की बात हो गई। सही है। प्रथम निम्नलिखित के बाद में हम बात करते हैं प्रथम निम्नलिखित। केंद्रीय उच्चिष्ट अपने पास में क्या होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए देखना, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए देखना कोणीय चौड़ाई क्या होगी। केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी, ये होगी अपने पास में। तो कोणीय चौड़ाई ये अपने पास में होगी 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ से एंगल थीटा, ये अपने पास में थीटा, 2 थीटा इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, लैम्डा अपॉन बी, डेल्टा अपॉन बी और डेल्टा अपॉन बी, ये अपने पास में होगा 2 डेल्टा अपॉन बी। ये अपने पास में क्या होगी, कोणीय चौड़ाई होगी। 2 थीटा इक्वल टू होगा 2 डेल्टा 2 लैम्डा अपॉन बी। सही है। आगे अपने पास में रेखीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई अपने पास में कितनी होगी, रेखीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई अपने पास में अक्ष बराबर, रेखीय चौड़ाई अपने पास में ये अक्ष बराबर अपने पास में कितना होगा, अक्ष बराबर अपने पास में होगा ये अपने पास में होगी इसके लिए कोणीय चौड़ाई, इसके लिए जो अपने पास में रेखीय चौड़ाई होगी वो अपने पास में ये वाली होगी, यहाँ से यहाँ तक अपने पास में अक्ष इक्वल टू अपने पास में होगा इसके लिए 2 डेल्टा अपॉन बी इंटू टी। सही है। तो यहाँ से अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन बी किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर है, 2 थीटा डॉट टी। ये अपने पास में अक्ष का मान होगा। ये अपने पास में केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई, ये अपने पास में केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए क्या होगी, रेखीय चौड़ाई होगी। सही है। उसी प्रकार से हम बात करें द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए जो पठांतर डेल्टा होगा वो होगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2, ये होगा। सही है। तो यहाँ से डेल्टा बराबर ये होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू बी साइन थीटा। डेल्टा का मान रख देते हैं, ये है 2n + 1 लैम्डा बाई 2, बी अपॉन में आएगा तो ये बी इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर यहाँ से होगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2 बी। सही है। n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू 3, n बराबर कितना होगा, n बराबर अपने पास 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 ये चलता जाएगा n तक। सही है। तो यहाँ n इक्वल टू 1 रखते हैं तो अपने पास कितना होगा, 2 + 1 3 बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 बी। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 5 लैम्डा बाई 2 बी।
अपने पास में 3 रखते हैं तो 7 लेमडा बाई 2b, सही है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, जो निम्नलिखित है उसकी वैल्यू हो जाएगी, सही है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, द्वितीय उच्चिष्ट की वैल्यू हो जाएगी, सही है। अब यहाँ अगर हम n = 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा n = 1 पे 3 लेमडा बाई 2b। 3 लेमडा बाई 2b का आएगा 3 लेमडा बाई 2b, इन दोनों के बीच में आएगा, सही है। ये अपने पास में यहाँ कहीं आएगा 3 लेमडा बाई 2b, फिर अपने पास में 5 लेमडा बाई 2b, 7 लेमडा बाई 2b, सही है। तो ये अपने पास में निम्नलिखित के लिए फॉर्मूले हो गए, ये अपने पास में उच्चिष्ट के लिए फॉर्मूले हो गए, और ये अपने पास में जो है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई के लिए फॉर्मूले हो गए। इन सभी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो अपने पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सही है। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट पता होंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ से देखना, इसमें अपने पास में प्रथम निम्नलिखित के लिए फॉर्मूला होता है, किसमें, विवर्तन में। जबकि अपने पास में व्यतिकरण के अंदर जो है कि उच्चिष्ट के लिए ये फॉर्मूला होता है, उल्टा होता है उसमें। व्यतिकरण में ये जो फॉर्मूला होता है वो उच्चिष्ट के लिए होता है, और ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है, निम्नलिखित के लिए होता है। जबकि विवर्तन में ये फॉर्मूले उल्टे होते हैं, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, निम्नलिखित के लिए होगा, और ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, उच्चिष्ट के लिए हो गया, सही है। और बाकी वही फॉर्मूले हैं जो विवर्तन में हैं, बस इनका क्या हो गया, क्रम ऊपर नीचे चेंज हो गया। तो आप इनको नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में अपने को दिया गया है कि एक स्लिट की जो चौड़ाई है वो अपने को है दे रखी है स्मॉल a, एक श्वेत प्रकाश से प्रकाशित है, लाल प्रकाश है, उसकी तरंगदैर्घ्य दे रखी है अपने को लैम्डा बराबर 6500 एंगस्ट्रॉन के लिए प्रथम निम्नलिखित थीटा बराबर 30 डिग्री पर प्राप्त होता है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो निम्नलिखित के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया है निम्नलिखित के लिए फॉर्मूला। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, निम्नलिखित के लिए अपने पास में डेल्टा = होता है n लेमडा, ये होता है अपने पास में निम्नलिखित के लिए। और जो डेल्टा होता है, डेल्टा बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में चौड़ाई कितनी दे रखी है a, तो इसको कर देते हैं a sin थीटा। ये अपने पास में क्या होता है, डेल्टा का मान होता है। तो डेल्टा का मान उठा के इसमें रख देते हैं, इस फॉर्मूले में। ये निम्नलिखित के लिए क्या होता है, पटांतर होता है, पटांतर का मान कितना होता है, a sin थीटा, उठा के यहाँ रख देते हैं। तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में a sin थीटा = कितना होगा, n लेमडा, सही है। अब प्रथम निम्नलिखित है, प्रथम निम्नलिखित के लिए क्या होगा, प्रथम निम्नलिखित के लिए n = 1 होगा, n = कितना होगा, 1 होगा। तो क्या बनेगा समीकरण, ये बनेगा a sin थीटा = लैम्डा। क्वेश्चन में अपने को a गिवन है, sin थीटा = लैम्डा, थीटा बराबर कितना गिवन है क्वेश्चन में, ये अपने पास में है 30 डिग्री, और लैम्डा अपने पास में कितना है, लैम्डा अपने पास में है 6500 एंगस्ट्रॉन, 6500 एंगस्ट्रॉन, सही है। तो इस वाले फॉर्मूले से अपन a का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास में a बराबर कितना होगा, a बराबर अपने पास में होगा लैम्डा अपॉन sin थीटा होगा। यहाँ से a बराबर क्या होगा, sin थीटा रहेगा, तो a अपॉन sin थीटा। लैम्डा का मान है 6500, एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, अपॉन sin थीटा बराबर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 65 गुणा 10⁻10, और ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 10⁻−8 हो जाएगा ऊपर नीचे। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा अपने पास में, ये कितना हो जाएगा 2/1, सही है। ये 30 sin 30 नीचे है, इसका मान होता है 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये इसको इससे गुणा करो, 2 पंजे 10, इसको 2 से गुणा करो 30, और एक अपने पास में कितना होगा 31, सही है। ये 2 से गुणा होगा तो ये अपने पास में होगा 2 पंजे 10 0, और 2 6 12, और एक अपने पास में कितना होगा 13, ये अपने पास में होगा 130 गुणा 10⁻⁻8, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a बराबर माइक्रो में है तो माइक्रो के लिए क्या लिख सकते हैं इसको,
3 को इस तरफ भेजो, ये अपने पास में हो जाएगा 1.30 गुणा 10 की घात माइनस का 6। तो 1.3 के आसपास आएगा। 1.3 के आसपास अपने पास कौन से ऑप्शन में है? 1.3 अपने पास में ऑप्शन नंबर सी में है, सही है। 1.24 से 1.30 गुणा 10 की घात 6, तो ये ए बराबर कितना हो जाएगा? 1.30 माइक्रो में हो जाएगा अपने पास में ये वैल्यू, माइक्रोन्स। 10 की घात 6 किसके बराबर होता है? माइक्रो के बराबर होता है। तो ये माइक्रो, ये कौन से ऑप्शन में है? ए बराबर 1.30 के आसपास, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसमें यह ध्यान रखना है कि निम्नलिखित के लिए पूछा गया है, तो निम्नलिखित के लिए डेल्टा बराबर होता है एन लेमडा। डेल्टा का वैल्यू कितना होता है? ए साइन थीटा। उठा के यहाँ रखते हैं, तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ से अपने पास में प्रथम निम्नलिखित के लिए एन बराबर 1 होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू ज्ञात करना है, तो साइन थीटा अपॉन में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए का माना जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या दे रखा है? दूर स्थित स्रोत से 600 नैनोमीटर तरंगधैर्घ्य का प्रकाश किरण पुंज 1 मिलीमीटर चौड़ाई एकल स्लिट पर आपतित होता है। अपने को दे रखा है तरंगधैर्घ्य का मान लैम्डा, वो अपने पास में है 600 नैनोमीटर का मतलब 10 की घात माइनस का 9 मीटर, ये लैम्डा का मान है। अपने को दे रखा है 1 मिलीमीटर चौड़े एकल स्लिट पर आपतित होता है। स्लिट की चौड़ाई कितनी है? ये ए बराबर अपने पास में है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब 1 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर, ये स्लिट की चौड़ाई ए दे रखी है। इसके अलावा एवं 2 मीटर दूर स्थित पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दा कहाँ रखा है? 2 मीटर की दूरी पर। तो जो कैपिटल डी है वो अपने पास में कितना है? 2 मीटर। आगे अपने पास में तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के दोनों ओर प्रथम अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, प्रथम क्या करनी है? अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जो केंद्रीय फ्रिंज है उसके दोनों ओर जो प्रथम अदीप्त फ्रिंज है उनके बीच की दूरी, यानी को अपने को क्या ज्ञात करनी है? अपने को इनकी रेखीय चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अपने पास में जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होती है ये अपने पास में ही होती है। इसके दोनों ओर जो प्रथम अदीप्त फ्रिंज है उनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो ये वाली दूरी किसके बराबर है? ये रेखीय चौड़ाई के बराबर है। रेखीय चौड़ाई एक्स बराबर अपने पास में कितनी होती है? ये अपने पास में होती है 2 थीटा कोणीय चौड़ाई इंटू अपने पास में डी, सही है। तो यहाँ से अपने पास में एक्स बराबर कोणीय चौड़ाई 2 थीटा अपने पास में कितना होता है? ये अपने पास में होता है 2 लैम्डा अपॉन, इसमें ए दे रखा है तो 2 लैम्डा अपॉन ए, सही है, इंटू अपने पास में क्या होगा? डी। ये फॉर्मूला बनेगा किसके लिए? रेखीय चौड़ाई के लिए। तो ये रेखीय चौड़ाई अपने पास में एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में एक्स बराबर कितना होगा? एक्स बराबर 2 इंटू लैम्डा का मान गिवन इक्वेशन में 600 गुणा 10 की घात माइनस का 9 गुणा कैपिटल डी का मान कितना है? 2 अपॉन स्मॉल डी, या अपने पास में स्मॉल ए का मान कितना है? 1 गुणा 10 की घात माइनस का 3। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा अपने पास में? रेखीय चौड़ाई, ये अपने पास में इसको 2 से गुणा के 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, ये अपने पास में 24 गुणा, ये ऊपर जाएगा अपने पास में 10 की घात 3 प्लस का हो जाएगा 10 की घात 3 और 10 की घात 2, 10 की घात 5 हो जाएगा। 10 की घात 5 में से 10 की घात माइनस का 9 हो जाएगा, तो अपने पास में हो जाएगा ये 10 की घात माइनस का 4, ये बनेगा अपने पास में। या फिर ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स बराबर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस का 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और 10 की घात माइनस का 3 किस में होता है? मिलीमीटर में। तो एक्स बराबर कितना होगा? 2.4 मिलीमीटर। यानी कि अपने पास में जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है उसके दोनों ओर की जो अदीप्त फ्रिंज है उनके बीच की दूरी कितनी होगी? ये अपने पास में होगी 2.4 मिलीमीटर। कौन से ऑप्शन में है 2.4 मिलीमीटर? यह है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो अपने पास में जो रेखीय चौड़ाई के लिए फॉर्मूला ये होता है, और 2 थीटा कोणीय चौड़ाई के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है? 2 लैम्डा अपॉन ए। उठा के यहाँ रख दिया और इसको क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। इसको क्या करो? नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक एकल स्लिट विवर्तन में लाल प्रकाश 660 नैनोमीटर के लिए प्रथम निम्नलिखित
किसी अन्य तरंगधैर्घ्य लैम्ब्डा के प्रथम उच्चिष्ट के संपाती है तो लैम्ब्डा का मान क्या होगा। ये जो प्रॉब्लम है ये अपने पास में जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में, उसमें आई हुई क्या है एक प्रॉब्लम है और बिल्कुल ही क्या है सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें अपने को क्या दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है कि एक एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में लाल प्रकाश की तरंगधैर्घ्य अपने को दी गई है, यानी कि अपने पास में गिवन है लैम्ब्डा वन अपने को दिया गया है 660 नैनोमीटर, सही है, के लिए प्रथम निम्निष्ठ तथा अन्य तरंगधैर्घ्य लैम्ब्डा के प्रथम उच्चिष्ट संपाती है, सही है। ये अपने पास में तरंगधैर्घ्य लैम्ब्डा 1 है, इसके लिए अपने पास में जो है कि प्रथम निम्निष्ठ, इसके लिए अपने पास में प्रथम निम्निष्ठ कितना होगा, प्रथम निम्निष्ठ अपने पास में होता है डेल्टा इक्वल टू अपने पास में होता है एन लैम्ब्डा, सही है। प्रथम निम्निष्ठ में क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू एन लैम्ब्डा होता है। तो अपने पास में प्रथम निम्निष्ठ की बात कर रहा है तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास में हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू लैम्ब्डा, सही है। ये अपने पास में आ जाएगा किसके लिए, पहले के लिए। आगे अपने पास में है अन्य तरंगधैर्घ्य लैम्ब्डा के प्रथम उच्चिष्ट। प्रथम उच्चिष्ट के लिए अपने पास में डेल्टा बराबर कितना होगा, प्रथम उच्चिष्ट के लिए डेल्टा इक्वल टू कितना होगा 2n+1 लैम्ब्डा बाई 2। n इक्वल टू 1 पे डेल्टा बराबर कितना होगा, n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 और 2 3, ये हो जाएगा 3/2 लैम्ब्डा। ये अपने पास में सही है, समपाती है। ये दोनों अपने पास में क्या है, समपाती है। ये दोनों वैल्यू अपने पास में क्या है, समपाती है, सही है। इसमें अपने पास में लैम्ब्डा क्या है, लैम्ब्डा 1, ये अपने पास में कितना है लैम्ब्डा 1। ये अपने पास में इक्वेशन सेकंड, ये दोनों समपाती है तो दोनों में डेल्टा बराबर सेम है। तो देखना यहाँ से क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में हो जाएगा लैम्ब्डा 1, इसका मान अपने पास कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 660 नैनोमीटर बराबर, ये अपने पास में 3/2 और ये लैम्ब्डा, यहाँ से लैम्ब्डा का मान ज्ञात हो जाएगा। 2 को इस तरफ भेजो, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये अपने पास में 2 × 6 = 12 और एक अपने पास में 13 नैनोमीटर बराबर अपने पास में 3 लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा बराबर कितना हो गया, 3 से डिवाइड करो इसको, 3 से कितनी बार कटेगा अपने पास में, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और ये 0, 440 नैनोमीटर। 440 किस में होगा, नैनोमीटर। ये किसका मान होगा, लैम्ब्डा का मान होगा, सही है। ये अपने पास में हो जाएगा, सही है। पहले वाले के लिए अपने पास में निम्निष्ठ और दूसरे वाले के लिए प्रथम निम्निष्ठ और प्रथम उच्चिष्ट दोनों समान है, तो तरंगधैर्घ्य हम यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके लिए तरंगधैर्घ्य अपने को दी गई है तो इसके लिए तरंगधैर्घ्य कितनी हो जाएगी अपने पास में, 440 नैनोमीटर, सही है। आगे अपने पास में है, जब ए चौड़ाई की किसी अन्य स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉन प्रकाश की तरंगधैर्घ्य को आपतित किया जाता है तो झिर्री के कारण उत्पन्न विवर्तन पैटर्न में 30 डिग्री के कोण पर पहला निम्निष्ठ दिखाई देता है। पहला द्वितीयक उच्चिष्ट जिस कोण पर दिखाई देगा वह ज्ञात कीजिए। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पहले तो क्या क्या गिवन है, गिवन अपने पास में चौड़ाई ए दे रखी है, सही है। तरंगधैर्घ्य अपने पास लैम्ब्डा बराबर अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 5000 एंगस्ट्रॉन, सही है। विवर्तन कोण अपने पास में थीटा का मान दिया गया है, थीटा बराबर अपने पास में है 30 डिग्री। 30 डिग्री पर पहला निम्निष्ठ दिखाई देता है। पहले निम्निष्ठ के लिए अपने पास में डेल्टा बराबर कितना होता है, डेल्टा बराबर अपने पास में होता है a sin थीटा, सही है। तो पहले निम्निष्ठ के लिए क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू अपने पास में होगा एन लैम्ब्डा, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, एन लैम्ब्डा। और पहले के लिए भी क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू एन इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू लैम्ब्डा हो जाएगा, सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, लैम्ब्डा इक्वल टू अपने पास में a sin 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो ये अपने पास में कितना हो गया, 30 डिग्री। तो डेल्टा का मान क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने पास में कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉन बराबर है a गुणा sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो ये 1/2, तो यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10,000 एंगस्ट्रॉन। ये 1 का मान हो गया अपने पास में, सही है। आगे अपने को क्या बोल रहा है, निम्निष्ठ दिखाई देता है,
पहला द्वितीयक उच्चिष्ट जिस कोण पर दिखाई देगा वह है। अब द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए अपने पास में डेल्टा बराबर कितना होगा, द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए अपने पास में डेल्टा इक्वल टू होगा 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा। सही है। अब द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए कितना होगा, n बराबर कितना होगा, n बराबर 2 होगा। तो अपने पास में डेल्टा का मान कितना आएगा, n बराबर 2 इसमें रखते हैं तो 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5/2, ये अपने पास में लैम्डा। सही है। अब अपने पास में डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा इक्वल टू अपने पास में होता है a sin थीटा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा का मान कितना है, ये रहा डेल्टा का मान कितना है, 5/2 लैम्डा बराबर a का मान कितना अपने पास में, a का मान अपने पास में है 10,000 एंगस्ट्रोम, और ये अपने पास में साइन थीटा। थीटा का मान याद करना अपने को। तो यहाँ से देखना डेल्टा बराबर अपने पास कितना है, डेल्टा बराबर क्वेश्चन में गिवन है 5,000, तो ये 5,000 यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या होगा, क्या ये अपने पास में कितना है 10,000 है, ये अपने पास किसके बराबर है, ये अपने पास में 2 लैम्डा के बराबर है क्या, लैम्डा का मान 5,000, 2 लैम्डा का मान 10,000। सही है। तो ये ए बराबर अपने पास में कितना हो गया 2 लैम्डा, यहाँ कर दे 2 लैम्डा इसको, ए बराबर अपने पास में हो गया 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कटेगा अपने पास में। सही है। कि 4 इसके अपोन में जाएगा तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में यहाँ से फॉर्मूला होगा 2n-1 होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 2 रखेंगे 4, 4 - 1 कितना होगा 3 होगा, ये बनेगा अपने पास में डेल्टा का मान। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 3/2 इक्वल टू ये लैम्डा से लैम्डा कटेगा, ये 2 इसके अपोन में जाएगा तो हो जाएगा 3/4 बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4, ये अपने पास में किसका मान होगा, थीटा का मान होगा। सही है। ये कौन से ऑप्शन में है थीटा का मान, साइन इनवर्स 3/4, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है।